इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से उनका दिव्य प्रेम रस जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87 डे 2। और गुरुदेव हमें साकार और निराकार ध्यान से पहले दीपक का एग्जाम्पल दे रहे थे। दीपक के प्रकाश का उदाहरण दे रहे थे, चांद सितारों का उदाहरण दे रहे थे, प्रकाश स्तंभ का उदाहरण दे रहे थे। और हमें कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि तुम मेरे प्रकाश स्तंभ हो, बस तुम अपने आप को पहचान जाओ, तुम वो प्रकाश स्तंभ हो जो ना जाने कितनों का रास्ता प्रकाशित कर सकते। हमें किसी के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है कि हम तुमको मंजिल तक छोड़ के आए, केवल प्रकाश देने की आवश्यकता है। और बिना मांगे तो सलाह देनी भी नहीं चाहिए। सलाह मांगने पर दीजिए, अगर कोई मांग रहा है तो सलाह दीजिए, वो भी प्रेम भाव से दीजिए, सुपीरियर एनर्जी से नहीं। तो हमको क्या करना है, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि तुमको केवल अपने भीतर के कषाय कलमशों को जला लेना, उनको गला लेना है, उनको तपा लेना है। जब भीतर के कषाय कलमश जल जाएंगे, गल जाएंगे, तब जाएंगे, तो मैं तुम्हारे अंदर एक घी डाल दूंगा। कौन सा घी? स्नेह का, प्रेम का, करुणा का, संवेदना का। और उससे एक प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश क्या होगा? ये ऑरा मंडल में फैल जाएगा। वो चलते फिरते शक्तिपीठ वाली जो बात आती है वो यही आती है। ये प्रकाश हमारे एनर्जी से अपने आप विकीर्ण होने लगेगा। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर तुम जहां रहोगे वहां आसपास प्रकाश फैलेगा, और जिनको मुझे जो रास्ता दिखाना है मैं दिखा दूंगा। मैं उस प्रकाश से प्रकाश, क्योंकि वो प्रकाश भी तो मेरा ही है, तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा दूंगा। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित अर्पित कर देते हैं, चाहे वो गृहस्थी में करें, चाहे वो परिवार में करें, लेकिन अर्पित और समर्पित करने के बाद भी कहते रहते हैं हम करते करते थक गए, हम करते करते मर गए, किसी ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और गुरुदेव हमें इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, इस सोच से बाहर निकालना चाहते हैं। और गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि प्रेम की सही परिभाषा क्या थी। अब आगे कब बरसेगा देवी अनुग्रह, इसके बारे में ऑलरेडी 2-3 जन्म शताब्दी पुस्तक में बात हुई है कि भगवान का भजन क्या है, उनका मर्म क्या है, राम का नाम और राम का काम क्या है, दैवीय अनुदान मिलते किसको है, और दैवीय अनुदान बिना शर्त के नहीं मिलते हैं। इस बारे में गुरुदेव ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो हमको कहीं ना कहीं तो पता है कि दैवीय अनुग्रह तो बरस रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। अब दीपक के क्रम में मित्रों, भगवान हमारे नजदीक है, भगवान के अनुग्रह हमारे पास ही है। जो फल भक्ति के लिखे हुए हैं वे सब आपको मिलते चले जाएंगे। एक फल मैं आपको निश्चित दिला सकता हूँ, और इसके बारे में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, इसकी गारंटी है हमारे पास। आप जिस देवता की कृपा कहें उसी देवता की कृपा करा दूं, लेकिन शर्त यह है आपका जीवन गंदा नहीं होना चाहिए। नहीं साहब, जीवन तो हमारा गंदा ही रहेगा। नहीं बेटे, जीवन गंदा रहेगा तो देवता भी कृपा नहीं करेंगे। अब आप इमेजिन करो, इस पर और डिटेल में कई सारी जन्म शताब्दी में बात हुई है, तो आप पीछे के ऑडियो सुन लीजिए कि भगवान के अनुग्रह की जो डिटेल डेफिनेशन है वो क्या है। पर एक याद करने वाली बात है कि भगवान शक्ति देते हैं, सुख नहीं देते। और हम भगवान के पास बैठ के सुख मांगते हैं, लेकिन सुख तो दैहिक होता है। सुख तो अगर आज कोई चीज सुख दे रही है तो वो कभी ना कभी दुख में कन्वर्ट हो ही जाएगी। आप उसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो दुख बन जाएगी। आज टीवी का डिब्बा सुख दे रहा है, और फिर टीवी का एडिक्शन दुख देगा। आज मोबाइल सुख दे रहा है, फिर वही मोबाइल का एडिक्शन दुख देगा। आज गुलाब जामुन सुख दे रहा है, ओवर ईटिंग कर ली तो पेट दर्द होगा, वही दुख देने लगेगा। हर सुख कभी ना कभी दुख में कन्वर्ट हो जाता है, जो टेम्परेरी होता है। तो भगवान शांति देते हैं, भगवान कोलाहल मुक्त जीवन देते हैं। और शांति कोई आंटी नहीं है जो बाहर से आएंगी, शांति कोई एनर्जी नहीं है जो कहीं बाहर से खरीदी जा सकती है, सब भीतर है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जीवन को साफ करना है। आप इमेजिन करो भगवान से मेरी दोस्ती हो गई, भगवान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और रोज मुझसे बात करते हैं, और मैं भगवान से बात करती हूँ। अब भगवान मेरे पास आए आज और मैं कहूँ यार भगवान जी आपको एक बात बताऊं। भगवान जी बोले मेरे दोस्त हैं, तो बोले हाँ हाँ बताना बेटा। और भगवान जी दोस्त भी करके कह सकते हैं हाँ हाँ बताना, तेरी मेरी तो पक्की यारी है। भगवान जी ये जो पर्सन बी है ना, इनने मेरा बहुत दम पी रखा है, तुम जाके इसके 2 चमेट मारो। अच्छा बेटे, इसकी चमेट मारो, हाँ इसको दो दो लगा के आओ, इसके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत कर दो, इसने मेरा जीवन जीना हराम कर रखा है। अगर मैं भगवान से ऐसी बात करूं दोस्त बना के, आप सोचो दैहिक दोस्तों को हम क्या समझाते हैं, गलत काम मत करो, गुस्सा मत करो। क्या ऐसी संगत भगवान जैसी एनर्जी पसंद करेगी? क्या हम भगवान को गलत काम में लगा सकते हैं? अब भगवान क्या कहेंगे, मैं दोस्त हूं तो मैं दोस्ती निभाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे गलत काम क्यों करवाना चाहते हो? तो क्या मैं तुम्हारे कहने पर गलत काम करूंगा, ये इज्जत होगा? आप बताओ, हमारा बच्चा अगर कोई गलत काम करे तो हमको दुख होगा। और भगवान से हमने दोस्ती कर ली, भगवान के हम बच्चे बन के बैठे हैं, तो हम चाहते हैं हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे बंधु सखा हमारे कहने पर गलत काम करें? क्या क्या ये भगवान से इस तरह की बातें कहना उचित है? तो भगवान से एक रिश्ता भी बनाने की आवश्यकता है, पर उस रिश्ते की गरिमा भी बनाने की आवश्यकता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता, भाई एक एक चोर जो पूरी जगह चोरी करता है, उसकी पत्नी के सामने उसका एक सम्मान होता है, उसके घर वालों के सामने उसका एक सम्मान होता है, उसके घर वाले उसे चोर चोर कह के नहीं बुलाते हैं,
उसका एक नाम होता है अपने घर वालों के सामने। तो हम भगवान जैसी दिव्य एनर्जी से ऐसी छोटी छोटी बातें कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं कि उसने मेरा बहुत अपमान कर दिया, उसको अपने कर्म का फल मिल ही जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये डायरेक्टली नहीं कहते, तो इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा कर देते हैं कि एक बार के मान लीजिए कहीं से बहुत त्रास मिल गया, बहुत परेशानी हुई, तो हम हमसे हमारे अंदर साहस तो है नहीं, शक्ति तो है नहीं कि हम लड़ाई के बदले लड़ाई कर सकें। हम मन ही मन कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, क्या हम इनडायरेक्टली ऊपर वाले को कह रहे हैं अपनी लाठी चला कर आओ उस पर? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों, कहाँ से आई वो बात कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है? क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ऊपर वाले के प्रेम में बहुत दम है, एक दिन वो प्रेम तुमको भी अनुभव होगा जो प्रेम यहाँ हम अनुभव कर रहे हैं? और हमारे अंदर से आवाज आती है कोई बात नहीं, कर लो जो तुम कर रहे हो, आज तुम्हारा समय है, पर ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। क्या इनडायरेक्टली हम बद्दुआ नहीं दे रहे हैं? क्या इनडायरेक्टली हम गलत बात नहीं सोच रहे हैं? हमें विचार करने की आवश्यकता है। बताओ, भगवान से दोस्ती कर रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति पर भगवान का अनुग्रह बरस सकता है जो बार बार मन में हर तीसरे इंसान को देखकर ये सोच रहा हो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, आज मेरा समय नहीं है, कल मेरा समय आएगा? क्या ऐसी सोच पर भगवान का अनुग्रह बरस सकता है? पॉसिबिलिटी है। भगवान कहेंगे बेटा लाठी तेरे ऊपर ही चलाऊंगा, पहले मेरी लाठी में आवाज नहीं है, तुझे मिलती रहेगी, हर तरफ से वो लाठी मिलेगी जिन जिन के लिए तू लाठी की बात सोच रहा है। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, कई बार हम जान ही नहीं पाते हैं, और हम सब इस अवस्था से होकर गुजरते हैं, कहीं ना कहीं इस अवस्था से होकर गुजरते हैं। वो छोटा बच्चा होता है ना, किसी ने मार दिया तो जाके मम्मी के आंचल में छुप के मम्मी को कंप्लेन करता है, मम्मी वो बच्चे ने मुझे मारा, अब तुम जाकर उसको दो चपत लगा कर आओ। तो हम भी यही करना चाहते हैं, नहीं, पर ऐसे में भगवान के अनुग्रह नहीं मिलेंगे। भगवान का प्रेम मिल सकता है कि बच्चा आया तो मेरे पास ही है, कोई बात नहीं, चलो गले लगा लो। पर अनुग्रह, जिम्मेदारियां, वो मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि भगवान, हमें अब मन में क्या सोचना है। भगवान के प्रेम में बहुत शक्ति, हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, भगवान को जल से स्नान कराने से मतलब चेतना को स्नान कराने से है। नहीं महाराज जी, चेतना को तो मैं बाद में स्नान कराऊंगा, पहले पानी से अपने शरीर को नहलाऊंगा। बेटे, कैसे करा लेगा महाराज जी? मैं तो ऐसे ही नहा लेता हूँ। नहा लेता है तू? एक बात बता, तेरी चमड़ी का के खोल में क्या क्या भरा हुआ है? मांस भरा पड़ा है। अच्छा, तो तू ये बता कि पूजा की कोठरी में मांस तो नहीं ले जाता? नहीं महाराज जी, पूजा की कोठरी में तो मैं मांस नहीं लेकर जाता। और हड्डी लेकर जाता है क्या? नहीं महाराज जी, मैं हड्डी भी नहीं लेकर जाता। मुंह से जब भजन करता है तो पहले तू कुल्ला कर लेता है ना? हाँ महाराज जी, कुल्ला करता हूँ, मुंह में गंदी चीज तो नहीं रखता। नहीं महाराज जी, नहीं रखता। अब ऐसे तो नहीं होता होगा कि तेरे मुंह से में मांस वास भरा पड़ा है और तू जप करता रहता है? नहीं महाराज जी, तेरे मुंह में अभक्ष्य तो नहीं रहता? नहीं महाराज जी, मुंह में मांस भरा रहेगा, अभक्ष्य भरा रहेगा, तो कैसे जप करूंगा? ऐसे तो नहीं कि सूखी हड्डी मुंह में भरे रहता हो और राम का नाम लेता हो? ऐसी गलती मत करना, कहीं इस तरह जप किया तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं करता। देखो कितनी खूबसूरत बात है, कितनी प्यारी बात गुरुदेव कह रहे हैं। हम मंदिर जाएंगे, दिया जलाएंगे, उपासना करेंगे। जब भी हम अपने उपासना मंदिर में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें समझ नहीं है ना, उनको भी कहेंगे नहा कर आना, बिना नहाए नहीं आना, इसमें यहाँ पर ऐसे नहीं आना, यहाँ पर ऐसे आना गंदी बात है। वो बच्चा जिसकी चेतना नित्य शुद्ध बुद्ध है, एक एक 1.5 साल का, 2 ढाई 3 साल का बच्चा जिसको बिल्कुल भी, किसके अंदर मैल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी देह की गंदगी के कारण हम उसको मंदिर नहीं जाने देते। उसकी देह, क्योंकि वो नहाया नहीं है बच्चा, वो संतान नहाई नहीं है, इसके चक्कर में उसको दिया नहीं जगाने देंगे, उसको भगवान जी को छूने नहीं देंगे, लेकिन खुद का मैल देखेंगे नहीं। खुद को तन से रगड़ रहे हैं और जो चेतना से ऑलरेडी साफ है उसको भगवान से दूर कर रहे हैं। उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान उसके मंदिर में बैठा है। लेकिन जब हम इतना अलर्ट हैं कि दिया जगाते टाइम हमारे हाथ धुले होने चाहिए, मंदिर में प्रवेश करते हुए हमें नहाना चाहिए, जब से पहले हमारा शरीर स्वच्छ होना चाहिए। हमें ये पता है कि हम जब कर रहे हैं तो हमने अगर कुछ ऐसा खाया है जो ना खाने योग्य है, जो नॉनवेज भी खाते हैं ना, वो भी जब भगवान का नाम लेते हैं तो नॉनवेज और भगवान को एक दूसरे से दूर रखते हैं। उन्हें पता है कि नॉनवेज भगवान को चढ़ाया नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं उनको ये बात पता है कि नॉनवेज भगवान को चढ़ाया नहीं जा सकता, और प्याज भगवान को चढ़ाई नहीं जा सकती, लहसन का खाना, तामसिक खाना भगवान को चढ़ाया नहीं जा सकता। तो उस एनर्जी को भगवान से दूर रखते हैं। जब हम बाहर इतना अलर्ट है, बाहर की चीजों के लिए इतना अलर्ट है, तो हम अपने अंतःकरण के लिए अलर्ट क्यों नहीं है? भगवान को नॉनवेज नहीं चढ़ाया जा सकता, मुंह में हड्डी भरकर राम नहीं बोला जा सकता, कुल्ला करना है, नहाना है, स्नान करना है, देह में साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, क्षमा करिएगा, मतलब बहुत ही पेनफुल है ये। कुछ हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो एक एक डीएनए है, एक एनर्जी है, क्या कि अगर दिन भर में कई बार बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है, कि अगर हमने सुबह एक बार स्नान कर लिया, उसके बाद हमको दिन में कभी बाथरूम जाना पड़ा और हम बाथरूम के अंदर चले गए, बाथरूम, अगर हम टॉयलेट के अंदर चले गए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमको फिर से नहाना पड़ेगा, इस हद तक। और इसके चक्कर में वो क्या करती है, जो स्नान घर है वहां टॉयलेट चले जाते, वो ये नहीं सोचते। और कॉमन पब्लिक प्लेसेस पर भी ये देखा गया है
स्नान घर में टॉयलेट चले जाएंगे और पानी भी ठीक से डालकर नहीं आएंगे। अब बताओ क्या ऐसे भगवान मिलेंगे? आपको अपने देह को शुद्ध रखना है, ठीक है, अपनी देह की शुद्धि, मन की शुद्धि नहीं है, अपनी देह की शुद्धि के लिए हम एक कॉमन एनर्जी में गए, हम एक कॉमन जगह पर गए जहाँ कई सारे साधक लोग आए हुए हैं, या हम शक्तिपीठों पर गए, चेतना केंद्रों पर गए जहाँ कई सारे लोग आए हुए हैं, पर हमको अपनी देह की शुद्धि रखनी है, इसलिए हमने उस स्नान गृह को अशुद्ध कर दिया। उस स्नान गृह में हम टॉयलेट कराएंगे, लेकिन और उसमें फिर पानी भी फॉर्मेलिटी के लिए डालेंगे। वो पेशाब घर था जिसमें डाल दिया, और पीछे आने वाला जो पीछे उसमें नहाने आएगा, वो आपने जहाँ पेशाब किया वहां वो नहाएगा। क्या ये उचित है? या हम इतना ज्यादा दकियानुसी सोच के साथ चले गए, और फिर सोचते हैं कि हम तो पूरे शुद्ध हैं, भगवान हमें मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे भगवान हमें? हमने कितने लोगों को वहां पर तंग कर दिया, कितने लोगों को वहां परेशान कर दिया। जो पीछे से आ रहा है, पहले वो आपका पेशाब धो रहा है, पहले वो बाथरूम की सफाई करने में लगा हुआ है, फिर वो नहाएगा क्योंकि बदबू आएगी। लेकिन कितना भी समझा लो, माताएं बहनें इस बात को सुनने को और समझने को तैयार ही नहीं है। और ये तो आंखों देखा हाल देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इतने सारे बाथरूम बने हुए हैं व्यवस्था में, लेकिन फिर भी स्नान घर में जाकर माताएं बहनें जो है बार बार बाथरूम जा रही है कि हम अशुद्ध हो जाएंगे। इतना तकलीफ अंदर हुई, इतना तकलीफ अंदर हुई, और लगा कब गुरुदेव पहुंचेंगे, कब इन लोगों को सत्य समझ में आएगा कि देह की सफाई से ज्यादा मन की सफाई की आवश्यकता है। और ये जो कर रहे हैं, इससे जो पीछे आने वाले हैं उनका भी कर्म बन रहा है, क्योंकि दो गाली पीछे आने वाला दे देता है। सब यहीं पर करे जा रहे हैं, सब यहीं पर करे जा रहे हैं, लेकिन बोलने पर भी सुन नहीं रहे, क्योंकि हम इतना कर्मकांडी हो गए। आप बताइए, चेतना की शुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, और देह की शुद्धि में इतना अटक गए। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि हम भगवान को क्या चढ़ा सकते हैं। हम चेतना की शुद्धि की बात नहीं कर रहे। चेतना में झूठ भरा हुआ है, चेतना में अहंकार भरा हुआ है, चेतना में ईर्ष्या भरी हुई है, चेतना में लड़ाई झगड़े की भावना भरी हुई है, चेतना में अटरम शटरम खाने पीने की एनर्जी भरी हुई है, और अंतःकरण में कलुषित काली सोच भरी हुई है। हम ऐसी सोच को लेकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करने को तैयार है। हम जो है साकाम भाव से, लड़ाई झगड़े के भाव से, दूसरे के नुकसान के भाव से, या अपने रोने रोने को लेकर इस काली सोच के साथ, इस चेतना के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे, दिया भी जला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हमारी देह शुद्ध है तो हम साफ है, और इसी चेतना से हम 11 माला कर लेंगे। ये माला बिल्कुल बिल्कुल उस बराबर है कि हमने मुंह में हड्डी तो नहीं रखी, लेकिन हमारे अंतःकरण में हड्डियां भरी पड़ी, लाशें गिरी पड़ी अंदर, अंदर लाशें ही हैं। अगर आप पर चिंतन कर रहे हैं और किसी की बुराई सोच रहे हैं, किसी के विकार का चिंतन कर रहे हैं, और उस चेतना से जप कर रहे हैं, तो ये लाश के ऊपर बैठकर जप करने जैसा ही है, और कुछ भी नहीं है ये। और इसको साफ करना नहीं चाह रहे। और एक निश्चल सा बच्चा निकल कर चला जाए 2 साल का मंदिर में, तो डांट देंगे, अरे बाहर निकलो, तुम नहाए नहीं हो, तुम तो गंदे हो रहे हो, तुम तो मलिन हो। अरे वो कई गुना ज्यादा शुद्ध और पवित्र है हमसे, हमारा अंतःकरण मलिन है, हम केवल देह पर देख रहे हैं। और इसमें गुरुदेव की पीड़ा अनुभव हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसे भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर तुमने राम नाम लिया, तुमने श्याम नाम लिया, तुमने राधा नाम लिया, तुमने मृत्युंजय किया, तुमने अल्लाह किया, तुमने ईश्वर किया, तुमने क्या किया, इससे अंतर नहीं है। पर तुमने चेतना के कौन से आयाम से किया, तुम्हारी चेतन अवस्था क्या थी, तुमने उसको सुधारा कि नहीं सुधारा, ये विचार करने वाली बात है। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अरे हम तो सब मैले, अब हम भगवान के पास जाएंगे नहीं, हमारा मैल धोएगा कौन? पर हम भगवान के साथ निष्कासन के भाव से जाएंगे, सत्य के भाव के साथ जाएंगे कि भगवान देख लीजिए, अब ये देह है, और देह में जो अंदर शक्ति है, जो अंदर भावनाएं हैं, उनमें बहुत मैल है, और हम इस मैल से निकलना चाहते हैं। हम भगवान को सत्य बता के जाएंगे। जब छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आता है और माँ को अपनी बात बताता है, तो माँ उसको गले लगा के उसको समाधान देती है, उसके चीजों का उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो हम सत्य के साथ जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे भगवान जी हम तो एकदम निर्मल राजा बेटा नहा के बन के आ गए, पर हमारा मन मैला है। नहीं, हम जाएंगे, भगवान हमें झूठ बोलने की आदत है, हमने पिछले दिन इतने इतने झूठ बोले, हम क्या करें, हम इससे छूट नहीं पा रहे, हम छूटना चाहते हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमें आत्मबल दीजिए, हमें ब्रह्म बल दीजिए, हमें सत्य पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। ये प्रार्थना की जा सकती, ये प्रार्थना, भगवान हम अभक्ष्य खाते हैं, हमें पता है हमें नहीं खाना चाहिए, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारा हो नहीं पा रहा, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जाइए, भगवान के पास बैठेंगे हम लोग, और अगर आत्मबल ब्रह्मबल मांगेंगे, देखिए कैसे एक एक कुसंस्कार धुलता चला जाएगा। मांगेंगे कद्दू जाकर, ये सब तो कभी मांगते ही नहीं कि भगवान हमारे विकारों की धुलाई कर दो। कभी किसी ने अपने विकार देखने पड़ेंगे, पहले पहले देखना पड़ेगा अंदर क्या क्या है, और उसके बाद भगवान के साथ बिल्कुल 1 to 1 एकदम क्लोज एनर्जी, उपासना की एनर्जी ऐसी है कि आंख से अश्रु गिरते चले जाएंगे, और भगवान से कहें कि पुकार पुकार पुकार, गहरी पुकार शरणागति के साथ, हे प्रभु
देख लो आप हमारे अंदर क्या क्या भरा है, देख लो, हमें शक्ति दो, आत्मबल दो, ब्रह्म बल दो कि हम इससे निकल पाए। और हम जाके कहेंगे भगवान बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, भगवान आज बच्चा बीमार हो गया, भगवान बिजनेस में नुकसान हो गया, भगवान ऐसा हो गया, भगवान आज मुझे नया मोबाइल चाहिए। नहीं यार, क्या लिस्ट लेकर जा रहे हैं और जो कहना चाहिए वो कह नहीं रहे। आज गुरुदेव ने हमारी अंतःकरण पर प्रकाश डाला है, हम अपने अंदर चेक करें। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जब, तो हम निष्कासन के भाव सत्य के साथ प्रवेश करें। सत्य, एकदम सत्य। मंदिर में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि देह से मंदिर। जब भी हम उपासना करने बैठे, चाहे हम किसी भी स्थान पर बैठे, हम पहले देखें हमारी चेतना की अवस्था क्या है और आज भगवान से कौन से विकार की धुलाई करवानी है। भगवान से कहेंगे ना, जब लगातार कहेंगे, और फिर एक बार भगवान को बताना है, विकार पर ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दिव्यता पर चिंतन करना है, भगवान के दिव्य प्रकाश पर, उस मंत्र की दिव्य शक्ति पर। जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, कोई भी मंत्र जपिए, उस मंत्र में पूरी श्रद्धा, विश्वास, और देखिए कि मंत्र का प्रकाश चेतना में अंदर जा रहा है, चेतना में अंदर जा रहा है, बहुत गहराई से जा रहा है। और धीरे धीरे लगातार लगातार करिए। 40 दिन में परिवर्तन फील होगा, 40 दिन में हो जाएगा। एक दिन भी स्किप मत करना, 40 दिन में परिवर्तन फील होगा। और 90 दिन में तो आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कहाँ गई वो एनर्जी? अरे पहले बात बात पे झूठ बोलते थे, अब क्या हो गया? अब तो झूठ बोलते हैं तो आत्मा कलपने लगती है। झूठ जबां पे नहीं, झूठ हृदय में आता है और आंख से अश्रु गिर जाते हैं। हाय भगवान, हम वापस झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची में ये होगा। ये शक्ति है उपासना की। इसमें कोई भी मंत्र कर लो आप, मंत्र कोई भी, आपकी एनर्जी ठीक, इंटेंशन ठीक, भावना ठीक, ऊर्जा ठीक, मैजिक हो जाएगा। तो चलिए आज का स्वाध्याय यहीं पर भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और वो भगवान कृपालु है, वो भगवान दयालु है, वो भगवान करुणा में है। अब ये नहीं कहेंगे भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, वैसा कभी नहीं कहेंगे। कहेंगे भगवान बहुत करुणा में है, भगवान बहुत कृपा में है। जैसी कृपा हम पर हो रही है वैसी कृपा सब पर होगी। इसी भाव के साथ सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।